हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ज्योग्राफी में, सोशल साइंस का जो चैप्टर है ज्योग्राफी, उस ज्योग्राफी के चैप्टर में चैप्टर 1 हम लोग देखेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी कोई भी ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है बच्चों के लिए, 9th क्लास के बच्चों के लिए, उसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला ही चैप्टर अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो आने वाले और भी चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो ये खासा ध्यान होना चाहिए कि उस चैप्टर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट। तो वेरी फास्ट रैपिडली हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे, लाइन बाय लाइन समझाएंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए लाइन बाय लाइन आपको समझाते हैं। इंडिया size and location, this is the chapters of class 9th. So as you know that India size and location in geography, यानी भूगोल में जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है हमारे देश का, और वो हमारा देश विश्व के मानचित्र पर ग्लोब में कहाँ पर स्थित है। यानी हम लोग सीखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के स्थिति से जो ग्लोब है, तो सबसे पहले आप दिमाग में ये लाइए कि जो ग्लोब है मैं एक संतरे का आकार का होता है, और उसमें जो वो ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसको नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। उस हिसाब से देखिएगा तो वो हिस्सा समझ में आएगा। सो इंडिया इज वन ऑफ द ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. तो लास्ट 5 डिकेड्स मतलब एक डिकेड 10 साल का होता है, और 5 डिकेड्स का मतलब होता है 50 साल। सो इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी ये सारी चीज़ें जो है वो सब हमारे देश के भौगोलिक स्थिति में के अनुसार इसमें चेंजेस होते हैं। ये सारे, खेती की बात करें, उद्योग की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, ये सारे के सारे आर्थिक डेवलपमेंट के एक पार्ट से हिस्सा है। सो इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व के इतिहास में भारत की जो स्थिति है, उस स्थिति में देखा जाए तो हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, यानी 3-4 महीने जाड़े का मौसम, 4 महीने बरसात का मौसम, 4 महीने गर्मी का मौसम, ये मौसम जो है हमारे जो भौगोलिक स्ट्रक्चर्स है उसके अकॉर्डिंगली हमें मिला हुआ है। तो वेदर को समझते हुए, क्लाइमेट को समझते हुए लोकेशन को समझेंगे। लोकेशन याद करने वाली चीज़ है, आप इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको एकदम सा ध्यान से याद कर लीजिए। तो इंडिया is a vast country laying entirely in the northern hemisphere. The main land extends between latitudes 8 degree north and 36 degree 6 north, and latitudes 68 degree 7.7 east and 97.25 डिग्री ईस्ट में है। तो आप हेमिस्फीयर की बात करें और ये वाला हिस्सा जो है एक्सटेंड्स, यहाँ से आप इसको 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, एक्सटेंड्स एंड यहाँ से यहाँ तक, तो इसको याद करने की जरूरत है। और ये देखिए, ये ग्लोब को समझिए, ग्लोब को समझने की बहुत ज़रूरत है। इस ग्लोब्स के माध्यम से आप समझ लीजिए कि ये देखिए कैसे ऊपरी हिस्सा में ये बीच का लाइन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये बीच का लाइन, ये वाला बीच का लाइन जो है, ये वाला लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, जिसमें ये कैसे कैसे बटे हुए एशिया लोग हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हमारा देश का भी हिस्सा ये कट करके यहाँ से गुजरता है, और हम नॉर्थ, मैक्सिमम हिस्सा हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर्स में है। तो इंडिया के वर्ल्ड के लोकेशन पर ऑस्ट्रेलिया कहाँ हमारे से नीचे, बहुत नीचे है। इंडियन ओशियन ये हिस्सा है। यूरोप यहाँ से नज़दीक पड़ता है। ये जो पिंक वाला एरिया है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये एशिया का आपका है। इसी एशिया में चाइना है, रसिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर से देखिए बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये हो गया। उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए दूसरे रेड कलर से है, फिर साउथ अफ्रीका ग्रे कलर से है। तो ये आप ग्लोब को समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये सबसे नीचे वाला हिस्सा जो साउथ हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका है,
जहाँ पर बर्फ रहती है, लोग नहीं रहते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखने की ज़रूरत है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ, 23 डिग्री 30 ऑफ नॉर्थ, यानी ये जो स्थिति है 23 डिग्री, ये देखिए, ये 15 के ऊपर जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 के जस्ट नीचे यहाँ पर ये हिस्सा जो हो सकता है आपका, ये 23 डिग्री नॉर्थ का हिस्सा ऊपरी हिस्सा में है। यानी हम जो स्थिति देख रहे हैं अपने कंट्री के बारे में, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। The southeast and southwest of the mainland lie Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal। तो नीचे का हिस्सा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है एंड लक्षद्वीप इन आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए आपका ये बे ऑफ बंगाल है, ये हिस्सा जो है आपका बे ऑफ बंगाल का है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये पूरा ये डॉट डॉट जो है आपका आइलैंड है ये। तो ये आपको भौगोलिक स्थिति समझने की ज़रूरत है। और इसके नीचे अरेबियन सी है, अरेबियन सी आपका पूरा का पूरा ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अरेबियन सी है, अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस, यानी कि विश्व के मानचित्र को एक बार समझने की जरूरत है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। सुनामी का स्पेलिंग देख लीजिए, TSUNAMI। तो एक सुनामी एक प्रकार की चक्रवात है, उसमें आने के कारण ये जो इंदिरा पॉइंट था 2004 में डूब गया था। सबमर्ज मतलब डूब जाना, और इसके कारण इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति सही नहीं थी। अब आप ये तो लोकेशन देख लिया कहाँ पर हमारा देश है विश्व के मानचित्र पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो इंडियाज टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, समझ लीजिए ये द लैंड मास। यहाँ से आप पूरा का पूरा याद कर लीजिए, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल। अब इसके हिसाब से देखिएगा तो 2.4% है, यानी पूरा जियोग्राफिकल का, पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा हम लोग ऑक्युपाई किए हुए हैं, हमारा देश ऑक्युपाई किए हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे अभी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम फिगर 1.2 it is clear that India is the seventh largest, India is the seventh, कहाँ गया सेवेंथ, इसको अंडरलाइन कीजिए जल्दी से याद करने के लिए। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। किसके लिए? इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री। तो ये याद करने की जरूरत है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप को ले करके देखा जाए तो ये हिस्सा आपका बन रहा है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर का हिस्सा बन रहा है। India is bounded by the Young-Fold Mountains in the northwest, so north and northeast, south of about 22 degree north latitude. ये important है, south of about 22 degree north latitude. It's begin to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing into its two seas. तो Indian Ocean and dividing into two seas, जो भी अंडरलाइन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, अरेबियन सी पश्चिम में है, एंड द बे ऑफ बंगाल कहाँ है? बे ऑफ बंगाल वेस्ट में है। ये समझने वाली चीज है, इसको समझते चलिए। Look at the figure 1.3 and more note that the latitudinal and longitudinal extents of the mainland is about 30 degree, 30 डिग्री है। Despite this fact, the east-west extent appears to the smaller than north-south extent.
फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ये एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। कितने घंटे का टाइम लैग है? टाइम लैग का मतलब होता है 2 घंटे का अंतर। अभी हम शॉर्ट में इसको समझाएंगे इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टाइम along the standard meridian of India passing through मिर्जापुर, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये हो गया आपका पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश में क्रॉस होता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। तो स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है जीएमटी, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। ये डिसाइड होता है लंदन के लीड्स में जो है। आज हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, दिस वीडियो फॉर ओनली फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो। तो आप इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसको समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। देन आफ्टर विल सी हियर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये क्वेश्चन ऐसा तो बनेगा नहीं यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए इसको हम अभी टच नहीं करेंगे, लॉन्ग के हिसाब से नहीं, आप शॉर्ट के हिसाब से चलिए। इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula, पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसा जगह उस जगह को 3 क्षेत्र से 3 एरिया से पानी से घिरा हुआ हो, उस एरिया को पेनिनसुला बोलते हैं। द एरिया इज कवर्ड बाय 3 sides by water, the area is covered 3 sides by water is called the peninsula and protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from western coast and with South East and East Asia। तो कैसे फैला हुआ है हमारा लोकेशन, ये है हमारा लोकेशन अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का जितना समुद्र का किनारा है, कोस्ट लाइन मतलब समुद्र का किनारा, उतना किसी और देश का नहीं है। इंडिया ओशियन एज द इंडियन हैज़ द इंडी, it is the India's eminent position in Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. So do you know, since the opening of the Suez Nahar, Suez Canal, ये अंडरलाइन कर देता हूँ, याद कर लीजिएगा। Suez Canal 1869, Suez Canal कब ओपन हुआ था? Since the opening of the Suez Canal 1869, 1869, India's distance from Europe has been reduced। कितना किलोमीटर? ये ध्यान से देखने की बात है, 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। और ये मैप को याद कर लीजिए, जो ये मैप आपको बता रहा है कि यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो है ऐसा देश जो क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए एरिया के हिसाब से इन स्क्वायर किलोमीटर में रसिया 1 नंबर पर है, रसिया नंबर 1 पोजीशन। देन आपका जो है रशिया के बाद रसिया है 17.09 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल कवर किए हुए हैं वर्ल्ड में। देन कनाडा है 9.98 स्क्वायर किलोमीटर, यूएसए 3rd पोजीशन, चाइना 4th, ब्राज़ील 5, ऑस्ट्रेलिया 6, इंडिया 7, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो एरिया हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, वेरी शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैप के माध्यम से ये समझिए कि ये जो ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा 36
36.6 डिग्री नॉर्थ जो है, और इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि 8.4 डिग्री एकदम सा साउथ आ गया, जो ये देखिए लक्षद्वीप और इंडियन ओशियन का हिस्सा हो गया। देन आपका हमारा देश का ये देखिए ये नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश जो 97.25, और ये गुजरात जो है देख सकते हैं आप, गुजरात को इसको 67.7 का हिस्सा में ये देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस याद कर लीजिएगा आप, 2933 किलोमीटर्स, ये जो हिस्सा है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद ये जो है आपको नॉर्थ टू साउथ जो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है, ये वाला हिस्सा 3214 किलोमीटर है। तो ये याद करने की ज़रूरत है मैप के लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आज के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कल का है। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो दिखाया गया है यहाँ पर, ये इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्ग है, पानी वाला मार्ग जो वाटर मार्ग कह सकते हैं, रेल वायु मार्ग हो गया, तो व्यवसाय के लिए कैसे हम कनेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंट्री को सर्च कीजिए कि कहाँ है। ये देखिए हमारा देश ये है, आप देख सकते हैं, और ये दिल्ली है जो सेंट्रल पर पार्ट हो गया, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर जुड़ने की स्थिति बन रही है। आप दो इस डॉट लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर मैंने घेरा मारा है, एक एयर रूट के लिए सॉलिड लाइन है और डैश डैश के लिए सी रूट है। तो एयर रूट आप देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं हम, ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया से आप बढ़िएगा तो एक ही बार यहाँ पहुँचिए, फिर ये मलेशिया हो गया। मलेशिया के बाद आपका फिर अगला जो पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार हो गया, फिर उसके बाद चेन्नई हो गया, फिर मुंबई हो गया, पाकिस्तान का कराची हो गया एयरपोर्ट, फिर ईरान हो गया, साइरस हो गया। इस तरह से ऐसे कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ से दूसरा अभी कनेक्ट है दिल्ली होते हुए, कोलकाता होते हुए, और भी अदर कंट्री होते हुए ये बैंकॉक आ गया। बैंकॉक से देखिए फिलीपींस आ गया, एक कनेक्ट हो गया। इस फिलीपींस के बाद कोई कंट्री नहीं है। फिर ये तो ये जापान इधर से देखिए आ गया, यहाँ एशिया में जापान हो गया। इस तरह से ये हमारा देश, उसी तरह से जो सी रूट है, वाटर रूट है, वाटर रूट में हम मुंबई से हम लोग देखेंगे, मुंबई से कनेक्ट है यमन होते हुए, अरब कंट्री होते हुए स्वेज कैनाल, ये देख रहे हैं ना, ये स्वेज कैनाल ये है, ये डॉट डॉट लाइन्स है। इधर से आप जाइए तो ये कोलंबो, ये नीचे में श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है। तो ये और भी डॉट डॉट लाइन्स है यहाँ से कनेक्ट। तो हमारा जो मेन पोर्ट है वो दूसरे कंट्री से कनेक्ट होने के लिए जो बंदरगाह कह सकते हैं इंटरनेशनल है, वो 2 है। एक है आपका मुंबई और दूसरा है आपका कोलकाता। इस हिसाब से आपको चलने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विथ द वर्ल्ड हैव continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the ocean restricted such interactions for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of Upanishad and Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and decimal system, यानी ये कहा जा रहा है कि भारत में हम लोग पंचतंत्र, रामायण और इसमें देखे हैं कि जो न्यूमेरिक सिस्टम्स है, मतलब नंबर 0 to 9, डेसिमल सिस्टम पहले यहाँ से शुरुआत हुई थी। दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में, देश के दूसरे हिस्सों में यहाँ के बाद पहुँची। द स्पाइसेस, यहाँ पर मसालों का देश केरल को कहा जाता है। मशलिन एक प्रकार का जो कपड़े का टाइप्स है। एंड अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो हम अगर इसकी बात करें भूगोल के साथ, जो हिस्ट्री की बात को जोड़ते हैं, जो अंग्रेजों का टाइम पीरियड था, उसमें हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें थी और उन लोगों ने यहाँ देखा, रिसर्च किया, इसका यूटिलाइज किया। सो वे आर द टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, मतलब दूसरे देश में ले गया गया। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डन एंड
माइग्रेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री। तो ये हिस्सा आप देख सकते हैं। इंडियाज नेबर्स में आप समझ लीजिए, इंडियाज ऑक्युपाइड एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन साउथ एशिया। हमारा जो पोजीशन है वर्ल्ड में है साउथ एशिया में है। जो कॉन्टिनेंट है, महादेश में हम लोग साउथ में पढ़ते हैं। इंडिया हैज़, ये करेक्ट कर लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स। आपको ये इस तरह से तो कोई क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, लेकिन इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये डाउट यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर कि कहाँ गया ये। तो ये हो गया 28 हो गया आपका स्टेट, STATES, और 8 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग याद रखेंगे इसको। देन आफ्टर द फाइंड्स आउट द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो एरियाज वाइज विच द स्मॉलेस्ट इन द लार्जेस्ट स्टेट्स, स्मॉलेस्ट गोवा, लार्जेस्ट हो गया एरिया वाइज आपका राजस्थान। द स्टेट्स विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइज इन द कोस्ट लाइन्स। तो आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं टच कर रहा है। वैसा स्टेट्स तो बहुत सारे हैं जिसका कोई बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर के सेंस में आप ये देखेंगे, आप चेन्नई है, चेन्नई का पानी मार्ग है, वाटर मार्ग है, तो यहाँ कोई बॉर्डर नहीं है। इंडियाज शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान। तो आप ऊपर से चलते हैं, हम लोग देखते हैं तो कौन कौन सा कंट्री है। ये पाकिस्तान है आपका, अफगानिस्तान भी थोड़ा सा टच करता है, नेपाल हो गया आपका, चाइना हो गया आपका, म्यांमार हो गया। ये सारे कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ दिया, अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में चाइना, तिब्बत भी ब्रैकेट में, नेपाल, भूटान एंड नॉर्थ में। तो ये वाला हिस्सा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ईस्ट ऑफ साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी consist of 2 islands countries. So before 1947 there were 2 types of states in India, the provinces and the princely states। यानी 1947 के पहले जो हमारे यहाँ जो राज्य था वो एक प्रिंसली स्टेट जो राजकुमार को कहा जाता था वो प्रिंसली स्टेट हो गया, और दूसरा जो था वो प्रोविंस था। अंग्रेज़ों ने अपना प्रोविंस बनाया था, नॉर्थ प्रोविंस, साउथ प्रोविंस, ईस्ट प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस। ऐसे ईस्ट प्रोविंस कोलकाता हेडक्वार्टर था, वेस्ट प्रोविंस का मुंबई, साउथ प्रोविंस का चेन्नई। 3 प्रोविंस बनाए थे उन्होंने, इसी 3 प्रोविंस में उन्होंने राज्य किया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। Provinces were ruled directly by the British officials who were appointed by the Viceroy. Princely states were ruled by local हेरिडेटरी रूलर्स। लोकल हेरिडेटरी रूलर्स का मतलब होता है अनुवांशिकी, जो पहले से राजा है उसी का बेटा राजा बना हुआ है। हु एक्नॉलेज सोवर्निटी इन रिटर्न द लोकल एटोनॉमी। एटोनॉमी का मतलब होता है पावर, सत्ता, ताकत। जो लोकल सत्ता का हकदार था तो वो था। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि आपका मैप है। इस मैप में ऑलरेडी हम मैप शेयर कर चुके हैं, तो इस मैप को मैं नहीं अभी बताने जा रहा हूँ वेरी लेस टाइम में। आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत ये है कि इस हिस्सा में मैप से पूरा का पूरा आप अलग से इसको कवर कर लीजिएगा। पूरा मैंने बताया है कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके, और ये नॉर्थ ईस्ट में क्या हिस्सा है। तो श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल्स। नैरो चैनल्स का नाम क्या है? नैरो चैनल्स जो हो गया। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम नैरो चैनल्स फ्रॉम पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, while Maldives Island are situated off the south of the Lakshadweep Islands. So India has had strong geographical and historical links with our neighbors. Looks at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. So here is the given the all. तो ऑलमोस्ट आप लोग मैप में भी इसको देख लीजिएगा। मैप में 2 चीज़ यहाँ पर समझना है आपको इस चैप्टर में, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को किस तरह से दिखाया गया है और दूसरा स्टेट बाउंड्रीज को किस तरह से दिखाया गया है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। साइज एंड लोकेशन, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो ये सब क्वेश्चंस हैं
इसमें भी आने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चंस आपको पता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास कौन सा है, डज नॉट। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि आपको बता दें, सभी लोगों को आपको पता है, ठीक है। ऑल तो मोस्टली जो इंटरनल जो हिस्सा है इसका वो मैंने कवर करा दिया। एक चैप्टर और बच गया है आपका सेकेंड चैप्टर, बट वेरी लेस टाइम। होप सो कि वो भी चैप्टर आपको उम्मीद है मिल जाए, और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो।